यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। हम मौजूद हैं जामिया हमदर्द में, जहां हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी और द हिंद गुरु एकेडमी ने मिलकर यहां नीट कोचिंग जो स्टार्ट की है। आज पहला दिन है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं और उन तमाम छात्रों से और छात्राओं से गुफ्तगू करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा उनका पहला दिन। एटम की न्यूट्रलिटी बता रही है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन का चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। जाहिर है न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर, आवाज नहीं आ रही, बराबर होना चाहिए ना, ये चीज है। और बढ़िया। अब इसके बाद अब हम लिखेंगे किसी आयन के लिए क्या होगा। जैसे कोई एटम चेंज होता है आयन में, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है या वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है या लूज करता है। लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या कौन सा चार्ज आता है, और कितना नेगेटिव आता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, शाबाश। और जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज कर देता है, उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन ही आएगा, इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। बिल्कुल सही। केमिकल रिएक्शन में कभी प्रोटॉन ना आता है ना कभी न्यूट्रॉन जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोले तो इकट्ठा करके न्यूक्लियॉन में कोई चेंज नहीं आता। केमिकल रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, जो न्यूक्लियस में बदलाव होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में होगा। अभी हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो फिक्स रहने वाले हैं। तो जो चीज बदलती रहती है बार बार, तो कौन सी चीज है, इलेक्ट्रॉन। अब वो चीज कितनी बदली है, आई है या गई है, किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है, उसी के मुताबिक चार्ज उसके ऊपर माइनस। हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी और द हिंद गुरु एकेडमी दोनों ने मिलकर आज यहाँ जो कोचिंग स्टार्ट करी है, पहले दिन था। कुछ छात्राएं मेरे साथ भी जुड़ रही हैं। आपका नाम? आज क्या सीखा आपने, आज क्या बताया आपको यहाँ पर? आज पहली क्लास में सर ने केमिस्ट्री पढ़ाया है, पहला चैप्टर है, और हम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया है। हम लोगों ने बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया है, और सर ने बेसिक से बताया, फिर वो हाई लेवल पे लेवल से स्टार्ट किया है हमने। और आज हम लोगों ने मोड कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, राउंड ऑफ पढ़ाया है, और बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हम लोगों ने कवर की है। मेरा नाम रोशनी है। केमिस्ट्री के सर आए थे, उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाया हमको। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया उन्होंने। फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया हमें, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जिससे हमारा इंटरेक्ट उनसे बन जाए, जिस तरीके से उन्होंने इजी टॉपिक्स दिए ताकि हमारे जो लेवल है, खासकर जो लेवल है, वो अच्छा माहौल बन गया। जो कि इसमें बेसिक चीज़ें बताई थी, इसमें उन्होंने मॉलिक्यूल्स बताया, आयंस बताए, उन्होंने इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह निकालने सिखाया। मैं काफ़ी जगह कोचिंग ले चुका हूँ इससे पहले भी जी। तो यहाँ पे और पहले जो कोचिंग मैंने और ली है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सर का पढ़ाने का तरीका काफ़ी बेस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी हमने बेसिक पढ़ा, अभी आगे देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम बचा है नीट आने में, तो हम सिलेबस कर लेंगे इस तरह का, क्योंकि सर बहुत बढ़िया पढ़ा है। जामिया हमदर्द का माहौल कैसा लगा आपको? जामिया का माहौल बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, मतलब बहुत बढ़िया है। मेरा नाम सुमन्या है और मैं फरीदाबाद से आई हूँ। ये मेरा फर्स्ट डे था फर्स्ट डे क्लास का, और मुझे क्लास काफ़ी अच्छी लगी। फर्स्ट क्लास हमारी केमिस्ट्री की हुई थी, और मुझे काफ़ी अच्छा समझ में आया, क्योंकि काफ़ी अच्छे टीचर थे। मेरा नाम सोफिया है। आपको आज का पहला दिन क्या लगा, क्या क्या पढ़ाया सर ने? तो जो सर पढ़ा रहे थे समझ में आ रहा था आपके? यहाँ का माहौल कैसा लगा जामिया हमदर्द का? हाँ। मेरा नाम अफनान है और आज मेरी पहली क्लास थी। पहली क्लास में हमने आज केमिस्ट्री पढ़ी। केमिस्ट्री में हाँ, जय सर ने डिफिकल्ट टॉपिक्स अभी उठाए नहीं, लेकिन जितने भी टॉपिक्स उठाए उसमें हमें बहुत समझ में आया। बाहर की कोचिंग से थोड़ा यहाँ से बेटर फील हुआ हमें, और क्वेश्चंस भी सर के हाथ थे कि हम उस पर कॉम्पिटिट कर सकें। यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा जामिया हमदर्द का? क्लासेस कैसे लगे? ये क्लास का भी बिल्कुल शांत माहौल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम अब्दुल है। जैसे कि सर ने बताया था कि यहाँ का माहौल कैसा है, और यहाँ की पढ़ाई बाहर की कोचिंग से अच्छी है। केमिस्ट्री क्लास में थी, पहला चैप्टर पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर, तो शुरू की थोड़ी बातें उठा के बड़े लेवल पे लेके गए थे, जो कि समझ में भी आ रहा था, और अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे जो आगे जाके ऐसा लग रहा था कि ये हो पाएंगे। तो अभी आपको मैंने दिखाया कि जिस तरह से सर पढ़ा रहे थे, वो एक क्लिप मैंने डाली है। उसके बाद तमाम छात्र छात्राओं से जब मैंने
बात करी, गुफ्तगू करी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो तो अच्छा है ही, और जो सर ने पढ़ाया वो अब समझ में आ रहा था, और एक कॉन्फिडेंस लेवल, जी हाँ, जब पढ़ाने वाले अच्छे हों तो छात्र छात्राओं में जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ऊंचा होता है। आपने देखा कि तमाम जो छात्र छात्राएं थे उनका पहला दिन था वो खुश थे, और उन्होंने कहा कि पहली दिन हमारी जो शुरुआत है वो अच्छी रही। जब हमने जामिया हमदर्द के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो ये क्लासेज हैं, स्मार्ट क्लासेज हैं, ये बहुत अच्छी हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, और उन्होंने बताया कि हम इसमें 100% कामयाब होंगे। हम आपको बता दें कि ये जो नीट की जो क्लासेज हैं ये हुई है ये हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी और द हिंद गुरु एकेडमी। सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि हम बात करेंगे हम्माद अहमद साहब की, जो जामिया हमदर्द के चांसलर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के। उसके बाद हम बात करेंगे हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी साजिद अहमद साहब की। हम बात करेंगे हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब की। हम बात करेंगे जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर एम अफशार आलम साहब की। और इन तमाम लोगों की मेहनत से, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, द हिंद गुरु एकेडमी। जी हाँ, द हिंद गुरु एकेडमी थोड़े ही वक्त में जो ये कामयाबी की मंजिल छात्र छात्राओं को इन्होंने मैसर कराई है, ये बहुत कम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं। और यही वजह है कि हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी ने द हिंद गुरु एकेडमी के साथ इसीलिए टाइप किया है कि पहला दिन तक तमाम छात्र छात्राएं खुश हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कोचिंग ले रहे हैं ये सब के सब कामयाब हों, और अपने समाज की और अपने देश की और जामिया हमदर्द की और द हिंद एकेडमी सबका नाम रोशन करें, और ये तमाम बच्चे कामयाब हों, यही हमारी दुआ है, यही हमारी कामना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्सल न्यूज ब्यूरो, जामिया हमदर्द, न्यू दिल्ली।